अंधी मक्खी घूमे बोबो, जल्दी बता तू पकड़ेगी किसको? अंधी मक्खी घूमे बोबो, जल्दी बता तू पकड़ेगी किसको? हे, तुम सब लोग कहाँ हो? हाँ, इतना कसकर बांधा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल भी नहीं। अरे तुम देख ना पाओ इसीलिए तो हमने बांधा है। बिल्कुल बात मत कर, कह देता हूँ टेम्पा, तू ही मुसीबत में पड़ेगा, वो आकर तुझे ही पकड़ेगी, कह देता हूँ। गुलटे, तेरे दिमाग में क्या है रे? तू तो टेम्पा से भी ज्यादा बात कर रहा है। गाल, गेट 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 गेट। गुलटे, तू मेरे साथ चालाकी मत कर, मैंने गोपाल दादा की तकनीक सीख ली है, समझा? कैसे है वो मेरे बच्चों की पलटन? क्या छुपा छुपी खेल रहे हो? अरे मर गई रे। क्या हुआ स्पेशल पुट्टी, तेरा स्पेशल शरीर टूट गया क्या? हाँ, लगी क्या? लगेगा नहीं, इतनी जोर से लगी उसको। गुलटे, नेपला, जा उसे उठाकर मेरे घर को ले जा, जल्दी कर। अगर नानी ने चिल्लाया तो? अरे कुछ नहीं होगा, धत। चल फुट्टी को जल्दी उठाकर ले जा, चल। क्या हो गया? पुट्टी को क्या हो गया? बोलो। कुछ नहीं हुआ, लुका छुपी खेलते हुए पैर में चोट लग गई, बस। जल्दी दवा दो ना नानी। दवा क्या दूं? उसे क्या देना है वो तो बताओ जरा। क्या दोगी मतलब? दूंगी, उसको तुम्हारा सर और पैर दूंगी। कौन सी दवा दूं? अरे मलहम दो ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक पट्टी बांध दो, उसके बाद मैं घर जाऊंगी। अरे रुक, इतनी जल्दबाजी मत कर, राज वैद्य को बुला लेता हूँ। नहीं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। दादाजी, आपके पास एक जड़ी बूटी है ना, उसके कुछ पत्ते निकाल कर दे दो, पुट्टी का स्पेशल पैर एकदम ठीक कर देता हूँ। स्पेशल पैर जल गया क्या? गुलटे, अब मार पड़ने वाली है तुझे, मजाक उड़ाना छोड़कर तुझे कुछ और नहीं आता है क्या? हाँ, जा, तेरे पैर का इलाज कर दिया, उसके लिए तू ऐसा नहीं मान सकती। जा, घर जा। कैसा लड़का है? ओ, मैं भूल गया था, स्पेशल पुट्टी को अब सर पे लाद कर घर छोड़कर आना होगा। हाँ, चुप। ओ महाराज, कुछ तो बोलिए, कुछ तो कहिए महाराज। ये भगवान, ये मुच्छड़ महाराज। किसने मेरी मूंछों पर मजाक उड़ाया अभी? किसने? मैं महाराज, मेरे अलावा कौन होगा महाराज? हाँ? मंत्री जी, महाराज के मुद्दों पे करना नहीं कोई बकवास, वरना महाराज भेज देंगे तुम्हें कारावास। समझ में आया तुम्हें? महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अगर आप हमें बताएंगे तो हम जी जान से कोशिश करेंगे कि हम आपकी तकलीफ को दूर कर सके महाराज। कुछ दिनों से महारानी कह रहे हैं। रानी माँ, महाराज ने एक बहुत सुंदर पत्थर की मूर्ति भेजी है जो उन्हें पंडित जी से उपहार के रूप में मिली है। ठीक है, मूर्ति को यहीं रखकर महाराज से कहो मैं उन्हें बुला रही हूँ। जो हुक्म रानी माँ। महाराज, मैं बुला रही हूँ। क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बुला रही हो? क्यों बुला रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? मैं? नहीं, मेरा मतलब है रानी माँ। क्या तुम रानी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं, मेरा मतलब है रानी माँ ने अभी कहा आपसे कहूँ कि मैं बुला रही हूँ। ओह, बहुत अच्छा किया। अभी जाओ यहाँ से, चलो यहाँ से जाओ। कहो रानी, कहो। महाराज, आपके महल की सारी तस्वीरें पुरानी हो गई हैं। आपको असल में नई तस्वीरें मंगवानी चाहिए, वरना महल की सारी खूबसूरती खराब होती जाएगी। क्या? तस्वीरें? अच्छा, तस्वीरें। हाँ, जरूर। हाँ, बिल्कुल। समझ गया मैं। तो
अब क्या होगा, बैठे रहिए, हमारे चित्रकार से बाद में बनवा लीजिएगा आप। क्यों? लेकिन मुसीबत की बात यह है महाराज कि हमारे चित्रकार पूरे 2 महीनों के लिए अपने गांव गए हुए हैं। हाँ। अरे महाराज, आप नाराज क्यों होते हैं? कहिए, आखिर बात क्या है? क्या ये क्या, ये कैसी खबर दी गुप्तचर तुमने? महाराज, जो मुझे पता लगा मैंने आपको वही बताया, लेकिन वो अच्छा है कि बुरा ये तो मुझे नहीं पता महाराज। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ, जाकर अपना काम करो। क्या बात है? कौन सी उलझन है? हाँ धत, सीधे सीधे बोलिए ना, क्या मुसीबत है? महाराज, आपका मुखमंडल इतना चिंतित क्यों लग रहा है? वो महाराज, कुछ तो बोलिए, कुछ तो कहिए महाराज। मैं सोच रहा हूँ। सोच रहे हैं मतलब? इसका मतलब युद्ध। हाँ ठीक है, मुझे पता है महाराज के परेशानी का कारण मुझे पता है। एक राज्य कृष्ण नगर को आक्रमण करेगा। कौन सा महाराज? आप सिर्फ एक बार कहिए। खंबाज नगर, उरियापुर, धूनापुर। चुपचाप बैठे रहो। तलवार से भी चित्र बना सकते हैं, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। तस्वीर? हाँ, तस्वीर, और तुम्हारे सर पर मैं बनवाऊंगा ढक्कन। महाराज, आपने तो असली बात बताई ही नहीं। कौन सा चित्र, तलवार किस लिए है? हाँ, मैंने अभी महारानी की बात बताई आप सबको, और अभी गुप्तचर ने आकर कहा कि हमारे चित्रकार को एक बहुत गंभीर बीमारी हुई है और उनके बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। कहना गलत नहीं होगा। महाराज, इसका मतलब ये चित्र कौन बनाएगा भला? महाराज, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। क्या है? बताओ। सुनिए महाराज। बढ़िया, तरकीब अच्छी है। सुनिए, मैं एक प्रतियोगिता का आयोजन करा रहा हूँ। अगले रविवार आप सब लोग एक तस्वीर बनाकर लाएंगे। जिसका चित्र सबसे अच्छा होगा वो मैं रखूंगा, और जिसका चित्र सबसे अच्छा होगा उसे मैं पुरस्कार दूंगा। जैसे आपकी आज्ञा। ठीक है, तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है। ठीक है। तो बताओ फुट्टी, तुम्हारे पैर की चोट कैसी बिल्कुल है? ठीक हो गया। इसका पूरा श्रेय गुलटे को जाता है, समझे? ठीक है, अब काम की बात करते हैं। क्या सुनो। काम? हाँ काम, सुनो। महाराज ने आज हमसे कहा कि सारे दरबारियों को एक तस्वीर बनानी होगी अगले रविवार को। जिसकी तस्वीर सबसे सुंदर होगी वो राज दरबार में रखी जाएगी। हाँ? और विषय जो तुम्हारी इच्छा है। चल अभी शुरू कर देते हैं। ठीक कहा, चलो। इस कागज और रंग को यहीं रहने दो। चलो, बाजार से चित्र बनाने का सामान खरीद कर लाते हैं। चलो बच्चों। रुक जा, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक बार तू हाथ में आ जा, तुझसे ही पेट भरूंगा। तुझसे ही मैं अपना पेट भरूंगा। आज जाकर तू रहेगा या मैं रहूंगा? ना तेरेगी, कौन सी मुसीबत में पड़ गया मैं। अब मैं कौन सी तस्वीर बनाऊं? सुनो, क्या पागल हो गए हो? अकेले क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्या किसी को पागल होना पसंद है? अभी के अभी तस्वीर के लिए विषय नहीं मिला ना तो कल दुकान बंद हो जाएगी, तो कव्वे की तरह काव करता रह जाऊंगा। बाप रे बाप, छी, आज बड़ी खराब मछली लाए हो, बिल्कुल सड़ा है। अब तस्वीर के बारे में सोचूं या मछली के बारे में? अगर मेरे पास एक मुफ्त में काम करने वाला आदमी होता जो सीधा तालाब से मछली पकड़ कर लाता। वाह 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 वाह, मिल गया, मुझे तस्वीर का विषय मिल गया। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा।
क्या चित्र बनाऊं, क्या चित्र बनाऊं जो। वैद्य जी, मुझे पेट की बीमारी है, मुझे कोई दवा दीजिए। हाँ हाँ, रुको रुको, देता हूँ। ये लो, इसे लेकर अब घर जाओ। क्या चित्र बनाऊं, क्या चित्र बनाऊं। अरे ओ राज वैद्य जी, मेरे खट्टेपन का क्या होगा? ओह हाँ हाँ, थोड़ी सी शक्कर के साथ पुरानी इमली के साथ मिला के। हे भगवान, वो सब मैं खाऊंगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। मर जाओगे? मरोगे भला क्यों? बिना ये सब के चटनी तुम कैसे बनाओगे? अरे चटनी की बात कौन कर रहा है? हाँ, कौन कर रहा है? मुझे तो मेरे खट्टेपन की दवा चाहिए। ओह अच्छा, तुम्हें दवा चाहिए। अच्छा तो फिर तुम्हें कौन सी दवा दूं? लगता है आज दवा लेना सही नहीं होगा। राजवैद्य जी, लगता है आज आपकी तबीयत खराब है। आप जाकर आराम कीजिए पहले। क्या क्या मेरी तबीयत? ना 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 ना, वो तो बिल्कुल ठीक है। असल में क्या चित्र बनाऊं, मैं वही सोच रहा हूँ। ओह, तस्वीर बनाएंगे तो फिर दवाई की तस्वीर बनाइए ना। सही सही कह रहे हो तुम। मैं तो राजवैद्य हूँ, तो मेरी तस्वीर का विषय होगा रोगी और दवाइयाँ। ऐसी मुसीबत पे मैं कभी नहीं पड़ा। जिंदगी में मैंने इतने सारे आविष्कार किए और अभी मुझे मेरे तस्वीर का विषय नहीं मिल रहा। धत धत, रंग ब्रश क्या इन सब से कुछ नया कर सकते हैं? मुझे चाहिए कुछ नया आविष्कार। अच्छा मैं यंत्रों के पुर्जों को जोड़ के एक बढ़िया सा समुचित चित्र बनाता हूँ। कौआ, सारस और तोता, इन तीनों की ही चित्र बनाता हूँ। ये क्या हुआ? ये क्या सर्वनाश हो गया? अब क्या हो गया भगवान? देखो एक बार, देखो उस तरफ। हे भगवान, अरे वो किस चीज का निशान है? ये तो बिल्ली के पैरों के निशान है। दीदी इधर देखो, और एक निशान भी है। लेकिन उसके सामने वाला तो बिल्ली के पैरों का निशान है ना? क्या मतलब? क्या बोल रहे हो तुम? नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तेरा दिमाग तो इतना चलता है, अब समझ में नहीं आ रहा? तुझे समझ आ रहा है क्या? और नहीं तो क्या। अरे यार, एक कुत्ते ने एक बिल्ली को भगा दिया होगा, है ना? हाँ बिल्कुल वही, और उसी वजह से उन्होंने सब कुछ पलट दिया। लेकिन अब क्या होगा? सारा रंग और कागज बर्बाद हो गया है। लेकिन उसके सामने वाला तो बिल्ली के पैरों का निशान है ना? अरे देखो, चाहे तुम कुछ भी कहो, एक बार कुत्ते और बिल्ली की बनाई हुई तस्वीरें देख लो। बिल्कुल असाधारण तस्वीरें। ये असाधारण है, पर ये महाराज को समझ में नहीं आएगा। समझे तुम? समझेंगे, उनको समझाने से ही समझेंगे। इसका मतलब क्या है गोपाल दादू? लोग तस्वीर बनाकर इनाम के हकदार होते हैं, पर मैं बिना तस्वीर बनाए ही इनाम पाऊंगा। हाँ। सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ। ये क्या है? जी ये है दवाई, और उसके साथ है बीमार आदमी। ओह, तो तुम्हारी तस्वीर देखकर लग रहा है कि मैं खुद बीमार पड़ जाऊंगा। ठीक है, आप बैठ जाइए। बैठिए, दिखाओ। अब ये क्या है? अरे ये क्या है? ये एक आविष्कार है। इसका नाम है कौसाता। वो क्या होता है? महाराज, 3 यंत्र से चलने वाले पक्षियों को एक के ऊपर एक रखा गया है। कौवा, सारस और तोता। बुलबुल नहीं है बुलबुल? चुप भी करो। ठीक है, आप वहाँ जाकर बैठिए। अब तो तुम्हारी बारी है। दिखाओ तुम क्या बना कर लाए हो। मैं? हाँ, जरूर। हाँ, देखिए। ये क्या? ये कोई तस्वीर है? एक कौवा डंडा लेकर बैठा हुआ है। जी बिल्कुल महाराज, पर वो डंडा नहीं, एक कांटा है। कांटा। वो मछली पकड़ रहा है, तालाब से मछली पकड़ रहा है वो महाराज। रुको, मुझे तस्वीर चाहिए, तस्वीर। इतिहास नहीं सुनना। अपनी जगह जाकर बैठो, जाओ। क्या हुआ सेनापति? तुमने कौन सी तस्वीर बनाई है? ये मेरे तस्वीर का विषय है महाराज। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है।
ये भी कोई तस्वीर है? नहीं, मेरा मतलब गाय तो वो करके चली गई, इसलिए गाय का चित्र नहीं बना पाया, सिर्फ गोबर ही बना पाया मैं। तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारी तस्वीर की तरह है। आओ आओ गोपाल, आओ 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 आओ। ये लीजिए महाराज मेरी तस्वीर। ये तुमने क्या किया है? ये तो पैरों के निशान है बस, और थोड़ा सा रंग डला हुआ है। नहीं महाराज, ये जिंदगी की तस्वीर है। मतलब गोपाल कहना क्या चाहते हो? समझाकर बोलो, अच्छी तरह समझाकर बोलो। महाराज ये हमारी जिंदगी की तस्वीर है। हमारे रंगीन जिंदगी में हम छोटे से बड़े होते हैं और उसके बाद हम बूढ़े हो जाते हैं महाराज। झट करके मर जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, लेकिन जब तक हम नहीं मरते हैं, काल हम लोगों का पीछा एक शेर के पंजे की तरह करता है मंत्री जी। इसलिए मृत्यु से बिना डरे हमें आगे बढ़ना होगा। वाह वाह, कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी सोच है। असाधारण, असाधारण गोपाल, तुम नाई नहीं, तुम वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया सोच है, दर्शनीय है। तुम मेरे रत्न हो, रत्न। जरूर जरूर, मैं कुछ समझाने जाऊं तो इतिहास, और गोपाल कहे तो रत्न, बुढ़ा कहीं का। शाबाश शाबाश गोपाल, शाबाश। सच में ये तस्वीर है सबसे सुंदर तस्वीर। राज दरबार में यही सबसे अच्छी रहेगी, सबसे अच्छी रहेगी। जय गोपाल भाई की जय। पर असली बात तुम लोग बता मत देना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.